नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पटना में हाईवा और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद लोगों में सब्जी लूटने की मची होड़। आपको बता दें कि राजधानी के NH 30 पर तेज रफ्तार पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गया। हाईवा और पिकअप वैन के बीच हुई टक्कर के बाद पिकअप वैन पर लोड सब्जी सड़क पर बिखर गई। फिर क्या था, लोग सब्जी पर टूट पड़े और जमकर लूटपाट मचाई, जिसके हाथ जितनी सब्जी लगी वह लेकर फरार हो गया। दरअसल घटना पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के महादेव स्थान के पास की, जहां तेज रफ्तार से आ रही हाईवा ने सब्जी लदे पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन के परकच्चे उड़ गए, साथ ही दोनों गाड़ियां भी पलट गई। इस दुर्घटना में पिकअप वैन के चालक भी घायल हो गया है और गाड़ी में ही फंस गया, जिससे बड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने गेट तोड़कर बाहर निकाला। बिहार में सरकारी कर्मियों को अब ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर सैलरी और छुट्टी इस दिन से लागू होगी नई व्यवस्था। आपको बता दें कि बिहार में सरकारी कर्मियों के लिए जल्द ही नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही उनकी सैलरी भी मिलेगी। आगामी 16 अगस्त से राज्य में सरकारी कर्मियों के लिए नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था को लागू होने के बाद ड्यूटी में गायब रहने वाले कर्मियों पर नकेल कसा जाएगा। दरअसल सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र राय जी के सभी डीएम पुलिस हेडक्वार्टर सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष को इस बाबत आदेश जारी किया। डॉक्टर बी राजेंद्र ने आदेश में कहा है कि कर्मियों का ऑनलाइन एब्सेंटी से किया जाएगा। आदेश में आगे कहा गया कि सभी ट्रेजरी और क्षेत्रीय कार्यालय आरक्षापत्रित कर्मियों के सेवा अभिलेख या फिर राजपात्रित पदाधिकारियों का कार्यालय अभिलेख वित्त विभाग प्रधान लेखाकार बिहार कार्यालय पटना से सभी प्रकार का अवकाश ऑनलाइन रिपोर्ट देखा जाए। दरभंगा में एम्स निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्तावित जमीन पर ही बनेगा अस्पताल, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दरभंगा में एम्स का निर्माण शोभन स्थित बाईपास के पास स्थित प्रस्तावित जमीन पर ही होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द भूमि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। राज्यसभा सांसद संजय झा ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल जेडीयू सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने प्रस्तावित जमीन पर ही एम्स निर्माण के लिए सहमति दी है। उन्होंने लिखा है कि हमें शेयर करते हुए खुशी है कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शोभन एकमी बाईपास के निकट प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण करने 18-19 मार्च 2024 को दरभंगा आई। केंद्र सरकार की तकनीकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि को एम्स निर्माण के लिए उक्त बताया है। नीति आयोग को खत्म करो, दिल्ली में बैठक से पहले ममता बनर्जी ने कर दी बड़ी मांग। आपको बता दें कि दिल्ली में कल यानी शनिवार को नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कांग्रेस ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई है। कल होने वाली बैठक से पहले ममता बनर्जी ने बड़ी मांग कर दी है। दरअसल तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद केंद्र की एनडीए सरकार ने 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक बुलाई है। इस बैठक से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दूरी बना ली है। हालांकि ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में शामिल होने वाले हैं। कल होने वाली बैठक से पहले ममता बनर्जी ने नीति आयोग को ही खत्म करने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित सभी राज्य वंचित हैं। आप अपने दोस्तों को पैकेज दे सकते हैं, लेकिन दूसरे को वंचित नहीं कर सकते हैं।
मुकेश सहनी के पिता दिवंगत जीतन सहनी के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के श्राद्ध क्रम में शामिल होने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और जीवेश मिश्रा मौजूद थे। सम्राट चौधरी ने मुकेश सहनी से मुलाकात कर उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। दरअसल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हवाई मार्ग से 3:29 पर दरभंगा पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर करीब 20 मिनट रहने के बाद वे पटना के लिए रवाना हुए। सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर स्थानीय प्रशासन की सख्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। वहीं मुकेश सहनी के घर से निकलने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। दल बदल मामले में 2 विधायकों पर कार्रवाई की जाएगी। जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी गई। आपको बता दें कि झारखंड के सियासी गलियारों से बड़ी खबर है, जहां दल बदल मामले में 2 विधायकों पर कार्रवाई की गई है। बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम और मांडू से बीजेपी विधायक जेपी पटेल की विधायकी चली गई। ये दोनों विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल मामले में दोषी पाए गए हैं। दरअसल अध्यक्ष शिबू सोरेन ने लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निलंबित करते हुए दल बदल की शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि वहीं बीजेपी विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद हजारीबाग से चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने जेपी पटेल के खिलाफ दल बदल की शिकायत दर्ज कराई है। गिरफ्त में आया गोल्ड लूट का मास्टरमाइंड। उत्तराखंड में लूटा था 20 करोड़ का सोना। बिहार एसटीएफ और पुलिस ने 1 लाख के इनामी को ऐसे दबोचा। आपको बता दें कि रिलायंस शोरूम से 20 करोड़ रुपए की गोल्ड लूट कांड में फरार चल रहे आरोपी को एसटीएफ और वैशाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आया बदमाश हाजीपुर में अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक लूट की योजना बना रहे थे। तभी बिहार एसटीएफ और वैशाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को धर दबोचा है। दरअसल बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीमांचल इलाके से आते हैं। मुस्लिम बहुल इलाका किशनगंज से लोकल बॉडी से बिहार विधान परिषद का चुनाव जीतकर आए हैं। माना जाता है कि दिलीप जायसवाल एक कुशल संगठन करता है, इसीलिए उनको यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में ही बिहार भाजपा 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इस दौरान जायसवाल के सामने कई बड़ी चुनौतियां होगी, इस पर इन्होंने खुलकर बातचीत की है। आरजेडी विधायक विजय मंडल के बिगड़े बोल। नीतीश कुमार को बताया सबसे भ्रष्टम सीएम। बोले भटियारा है बिहार का सीएम। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म हो गया है। 5 दिनों तक चले सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बना रहा। सत्र के अंतिम दिन आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्य सभापति ने रद्द कर दिया। इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म है। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ खूब जहर उगला है और उन्हें भटियारा तक कह दिया। दरअसल आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार भटियारा है, दम है तो हमारी सदस्यता समाप्त करे। भ्रष्ट नीतीश कुमार महिलाओं पर टिप्पणी करता है, ये चरित्रहीन आदमी का बात करेगा। सत्ता लोलुप आदमी को कोई ज्ञान नहीं है। सदन में कहता है कि आपका भी मुर्दाबाद। क्या एक मुख्यमंत्री यही बोलता है? नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए क्या कर दिया है? इतने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया। नीतीश कुमार अब तक का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में सोरेन सरकार ने 30 एजेंडों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों व अधिकारियों को मोबाइल फोन की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत ही 60,000 रुपये तक का मोबाइल हैंडसेट दिया जाएगा। साथ ही सिम
सिम रिचार्ज के लिए हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा 21 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि हर महिलाओं को दी जाएगी। दरअसल बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीमांचल इलाके से आते हैं। मुस्लिम बहुल इलाका किशनगंज से लोकल बॉडी से बिहार विधान परिषद का चुनाव जीतकर आए हैं। माना जाता है कि दिलीप जायसवाल एक कुशल संगठन करता है, इसीलिए उनको यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में ही बिहार भाजपा 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इस दौरान जायसवाल के सामने कई बड़ी चुनौतियां होगी, इस पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। सम्राट चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी, जाने किसे मिली कमान। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में पार्टी कार्यालय में एक पत्र लेकर इसकी जानकारी दी गई। यह पत्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया है, जिसमें कहा गया कि विधान परिषद सदस्य संजय जायसवाल को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जा रहा है। वहीं तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति लागू कर दी गई। वहीं मदन राठौड़ को राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल नीतीश सरकार में भूमि एवं राजस्व मंत्री व लगातार 20 वर्षों से बिहार प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष पद पर है। वहीं बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। 2009 से ही इस पद पर बने हुए हैं। दिलीप बीजेपी के दिग्गज नेता में से एक और सीमांचल क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। सदन में बोलते हुए भावुक हुई राबड़ी देवी, विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधायक रेखा देवी के बीच नोकझोंक अब तूल पकड़ती जा रही है। इस घटना के बाद विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने गुरुवार को सदन में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान वह अपने परिवार को लेकर भावुक भी हो गई है। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सांसद ललन सिंह पर जमकर हमला बोला है। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत खराब बात बोली है। मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री से ज़्यादा उनकी पार्टी के सदस्य ललन सिंह हैं, जो बाहर निकलकर ऐसी बात कर रहे हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष ने जब कहा कि मुख्यमंत्री खेद प्रकट किया है, तो राबड़ी देवी ने कहा, सब लोगों ने देखा है, आप लोग अनजान मत बनिए। देश और दुनिया ने देखा है कैसे महिलाओं का अपमान किया जा रहा है।